तो आज इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा किनका सिलेक्शन हुआ है और किनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो जिनका सिलेक्शन हो गया है उन्हें हम अपने चैनल पर लाइव इंटरव्यू के थ्रू जोड़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वो जुड़ सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना है, ये दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। और आप अगर सेलेक्ट है तो आप अपना डिटेल शेयर कीजिएगा, यानी फाइनल रिजल्ट जो है वो शेयर कीजिए। हम क्लियर हो सके कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, देन ही हम आपको लाइव इंटरव्यू में जोड़ेंगे। हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और कमेंट भी आ रहा था कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है हम सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्योंकि किसी में क्वालिफाई भी लिखा आ रहा है, किसी में सिलेक्टेड लिखा आ रहा है, किसी में नॉट सिलेक्टेड आ रहा है। तो बहुत तरह के जो है रिजल्ट में चीज़ें हैं, तो इसीलिए स्टूडेंट जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि हम फाइनली सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम क्लियरली कर देंगे कि कौन स्टूडेंट क्लियरली सिलेक्ट हुए हैं और कौन नहीं हुए हैं। आपको क्या करना है, हम वीडियो ला दिए हुए हैं कि कैसे मार्क्स चेक करना है। फर्स्ट में आप जो है रिजल्ट अपना चेक कीजिएगा। रिजल्ट में चेक करने का मतलब कहने का आंसर की नहीं चेक करना है, आपको रिजल्ट जो प्रकाशित हो गया है वो चेक करना है, जिसमें आपको आपका नंबर भी दिखेगा, सेलेक्ट या नॉट सेलेक्टेड। जैसे कि हम आपको यहाँ देख लीजिए, जब भी आप रिजल्ट देखिएगा फाइनल रिजल्ट स्टेटस, तो आपको उसमें आपका नंबर दिखेगा और ये फाइनल रिजल्ट स्टेटस रहेगा और सिलेक्शन कैटेगरी रहेगा, और उसमें साथ में ये कट ऑफ भी दिया रहता है। तो ये वाला चीज़ आपको रिजल्ट चेक करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब आप रिजल्ट चेक कर लीजिएगा तब आप मिला लीजिएगा कि आप सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं। अब हम आपको स्टेप टू स्टेप बता रहे हैं कि कौन सेलेक्ट हुए हैं और कौन सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, तो एक स्टूडेंट का जो है ये फाइनल रिजल्ट स्टेटस है, तो हम इसको लिए हैं पहले। तो पहले इसको देख लीजिए कि ये सिलेक्ट है कि नहीं, और अगर आपके यहाँ पर फाइनल रिजल्ट स्टेटस ये जो लिखा हुआ है वो है तो आप सिलेक्ट है कि नहीं वो समझ लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इनका नंबर जो है वो 49.6931 है, ठीक है, आया हुआ है। और यहाँ इसका देखिए फाइनल रिजल्ट स्टेटस में क्या लिखे आ रहा है, लिखा हुआ है नॉट सेलेक्टेड ड्यू टू नो फर्दर वैकेंसी इन कैटेगरी। समझ गए ना, यहाँ लिखा हुआ है नॉट सेलेक्टेड ड्यू टू नो फर्दर वैकेंसी इन कैटेगरी। इसका मतलब है कि आपकी कैटेगरी की सीटें भर चुकी है और आपके नंबर उस कैटेगरी की आखिरी सेलेक्टेड उम्मीदवार से कम है, ठीक है। तो इसीलिए इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये क्लियर हो गया कि जिनके यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, मैं एक बार क्लियरली इसको हटाकर और आपको समझा देता हूँ। हाँ, तो जिनके यहाँ पे ये लिखा आ रहा है नॉट सेलेक्टेड ड्यू टू नो फर्दर वैकेंसी इन कैटेगरी, तो वो समझ लीजिए कि वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं। क्लियर बात है, ठीक है। इसीलिए इनका सिलेक्शन कैटेगरी में भी यहाँ पे देख सकते हैं रिक्त छोड़ दिया गया है। समझिए कि हुआ क्या है इनके साथ, 49.69 इनको मार्क्स प्राप्त हुआ है, ठीक है, 49.69 मार्क्स प्राप्त हुआ है। और ये है शायद ईबीसी के हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए, ईबीसी है और फीमेल का है, मान के चलिए हम फीमेल का ले रहे हैं। तो इनका कट ऑफ जो रियल में गया है वो 59.51 गया हुआ है और इनका आया हुआ है 49.69, तो इसीलिए ये सिलेक्ट नहीं हुए हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं। तो ये एक केस हो गया। दूसरा केस क्या है स्टूडेंट के साथ, दूसरा केस में ये आ रहा है, दूसरी केस देखिए, दूसरी केस में स्टूडेंट इसलिए घबराए हुए, उनको देखिए यहाँ पे इनको लिखा हुआ है फाइनल रिजल्ट स्टेटस, और इन स्टूडेंट का है 27.89 मार्क्स। और यहाँ पे सबसे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाइड ड्यू टू नॉट अटेनिंग द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कैटेगरी। समझिए इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी परीक्षा में एक न्यूनतम पासिंग मार्क्स जो होता है वो रहता है, जैसे किसी में 35%, 40%, इस तरह से सब एग्जाम में अपना अपना क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जिसे कहा जाता है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो ही नहीं ये प्राप्त किए हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है उससे भी कम नंबर आया है, इसीलिए इनको मेरिट लिस्ट में नहीं रखा गया है, यानी कि इनका रिजल्ट नहीं आया है। तो क्लियरली ये समझ लीजिए कि इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ पे इनका सिलेक्शन कैटेगरी में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे रिक्त छोड़ दिया गया है। जीविका में कितना क्वालिफाइंग मार्क्स है वो पहले समझ लीजिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जीविका के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है का PDF है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज मिनिमम कट ऑफ ऑफ मार्क्स फॉर CBT इंक्लूडिंग टाइपिंग टेस्ट इज UR कैटेगरी से है तो 50%, और
EWS, BC, EBC में है तो 45% और SC ST से आते हैं तो 40% जरूरी है। कहने का अर्थ ये हुआ कि 70 नंबर के टोटल हो गया, जिसमें टाइपिंग नहीं था वो तो 70 नंबर का एग्जाम हुआ था, और जिसमें टाइपिंग था उसमें भी 70 नंबर का हो गया था, 60 का हो गया था CBT और 10 नंबर का कंप्यूटर टाइपिंग, तो 70 नंबर के ऑल ओवर हुआ। तो 70 नंबर में जिनका भी 35 नंबर से कम है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और उन्हीं के रिजल्ट में लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाइंग ड्यू टू नॉट अटेनिंग द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, यानी कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स जो है उससे भी इनका कम नंबर आया, इसीलिए ये सिलेक्ट नहीं है। दूसरा केस को आप समझ गए। EWS, BC, EBC में 45% आया है, यानी कि 70 का 45%, अप्रॉक्स वही 31.5। इतना नंबर जिनको 70 नंबर में आया है वही सेलेक्ट ऊपर वाले होंगे, इससे कम जिनका भी आया है उन्हीं में लिखा आ रहा है नॉट क्वालिफाइंग ड्यू टू नॉट अटेनिंग द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, यानी कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स भी नहीं प्राप्त हुए, उन्हीं में ये चीज़ लिखा आ रहा है। और वही हो गया 40% SC ST में, तो SC ST में 28 नंबर से कम वाले में ये चीज़ लिखा आ रहा है नॉट क्वालिफाइड ड्यू टू नॉट अटेनिंग द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। तो समझ गए होंगे, ऐसा करते हैं, यानी कि इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है जिनमें ये चीज़ लिखा आ रहा है। तो ऊपर हम बताएं कि जिनमें ये चीज़ लिखा आ रहा है नॉट सेलेक्टेड ड्यू टू नो फर्दर वैकेंसी इन कैटेगरी, ये भी सेलेक्ट नहीं है। दूसरा केस हम बताए हैं आपको नॉट क्वालिफाइड ड्यू टू नॉट अटेनिंग द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स प्रिस्क्राइब फॉर द कैटेगरी, ये भी सेलेक्ट नहीं है, समझा दिए हैं कारण इसलिए नहीं है सेलेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तीसरा केस समझिए। तीसरा केस में आ रहा है, उसमें लिखा रहा है, ये भी आप चेक कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट स्टेटस ही है स्टूडेंट का। इनमें समझिए एक स्टूडेंट है जिनका 40.15 मार्क्स आया हुआ है, ठीक है, और इनमें क्या लिखा हुआ है क्वालिफाइड। समझिए सबसे पेचीदा यही चीज़ है, क्वालिफाइड लिखा हुआ है तो स्टूडेंट समझ रहे हैं कि क्वालिफाई हम कर चुके हैं। लिखा हुआ है क्वालिफाइड बट नॉट सेलेक्टेड ड्यू टू नो फर्दर वैकेंसी इन द कैटेगरी। अब समझिए इसका क्या मतलब हुआ। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि आपने परीक्षा के न्यूनतम पासिंग मार्क्स को पार कर लिया है, जो कि हम आपको ऊपर बताए हैं इस कैटेगरी में कि न्यूनतम जनरल के लिए, EWS के लिए, SC ST के लिए, OBC BC EBC के लिए कितना न्यूनतम मार्क्स जरूरी है। तो जो भी स्टूडेंट उसको पार किए हैं नंबर, उन्हीं में ये लिखा आ रहा है क्वालिफाइड बट नॉट सेलेक्टेड ड्यू टू नो फर्दर वैकेंसी इन द कैटेगरी। न्यूनतम पासिंग मार्क्स जितना रखा गया है वो तो क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन फाइनल कटअप यानी कि मेरिट लिस्ट का है या रिजल्ट का है, उसमें आपका नाम नहीं आ पाया है। सिर्फ आपने मिनिमम कटअप जो भी है रखा हुआ उसको पार किए हैं। मिनिमम कटअप के मतलब समझ गए ना, मैं एक बार और दिखा ही देता हूँ। देखिए मिनिमम कटअप के मतलब ये कहने का मतलब है कि हम ऊपर ही बताए हैं, UR में 50%, EWS BC EBC में 45% और SC ST में 40%। जिनका भी इससे यानी कि UR में 35 नंबर हो गया, 35 नंबर से 36 नंबर भी जिनका आ रहा है उनको लिखा आ रहा है क्वालिफाइड बट नॉट सेलेक्टेड ड्यू टू नो फर्दर वैकेंसी। तो जिनका पासिंग मार्क्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, तो मिनिमम कट ऑफ को पार तो किए हैं, इसीलिए ये क्वालिफाई माने जाएंगे, लेकिन इनका रिजल्ट नहीं आया है, समझ लीजिए। तो जिनमें ये चीज लिखा आ रहा है वो समझ लीजिए कि वो मिनिमम कट ऑफ है उसको पार किए हैं, चाहे 1 नंबर उससे ज़्यादा नंबर हो या 2 नंबर किए हैं, लेकिन रिजल्ट का जो कट ऑफ है यानी कहे तो मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ हुआ है वो पार नहीं किए हैं। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि इनका ही लेकर चलते हैं, 40.15 इनको मार्क्स प्राप्त हुआ है, और ये BC मेल का, तो BC मेल में जो कट ऑफ गया हुआ है वो 56.41 गया हुआ है कट ऑफ, और इनको जो है वो 40.15 प्राप्त हुआ है। तो ये जो है मिनिमम जो कि क्वालिफाइंग नंबर है 35, उससे ज़्यादा तो इनका नंबर है, लेकिन वो ये जो कट ऑफ है रिजल्ट का कह ले या मेरिट लिस्ट का, इतना इसको नहीं है। तो इतना इनको नहीं है, इसीलिए ये क्वालिफाइड इनको माना जाता है, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं है आगे के लिए, यानी कि मेरिट लिस्ट में कहे रिजल्ट के लिए है, इनको सेलेक्ट नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पे सिलेक्शन कैटेगरी में भी खाली छोड़ दिया गया है। तो आशा करते हैं 3 गो केस को समझ गए हैं। अब 4th केस को समझिए। 4th केस में क्या है, ये है। 4th केस में देखिए एक स्टूडेंट है और यहाँ पे देख लीजिए फाइनल रिजल्ट स्टेटस है, इनको प्राप्त हुआ है 54.1432 नंबर, ठीक है, और ये सेलेक्टेड है, लिखा रहा है सेलेक्टेड। स्पष्ट रूप से है जिनमें सिर्फ सेलेक्टेड लिखा आ रहा है वो पूर्ण रूप से सेलेक्ट है,
यानी इनका DV कराया जाएगा, ज्वाइनिंग इनको हो जाएगा, बशर्ते कि ये DV में रिजेक्ट ना हो। अगर गलत कागजात देकर ज्वाइन करना चाहेंगे तो इनको यहाँ से भी हटा दिया जाएगा। अगर आप DV पास कर लेंगे तो ये सिलेक्ट है, इनको जॉब निश्चित है, ठीक है। सिलेक्शन कैटेगरी में देख लीजिए इनका कि UR से 12 नंबर पर, यानी UR के जितना भी वैकेंसी रहा होगा UR कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल समझिए कि UR कैटेगरी में आपको रहा होगा 70 वैकेंसी, तो 70 वैकेंसी में इनका जो है 12वां नंबर प्राप्त हुआ है। हम एग्जाम्पल से एक बता रहे हैं, 12वां नंबर प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो ये 4 केसेस थे जो कि आप लोग ही भेजे हुए थे, तो हम सोचे एक बार इस केस को समझा दें और आप लोग निश्चिंत हो जाए कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जिनमें सिलेक्टेड ऐसे लिख का आ रहा है और यहाँ पे मार्क्स सेलेक्टेड और यहाँ पे आपको सिलेक्शन कैटेगरी, ये तीनों चीज़ दिख रहा है, समझ जाइए आप सेलेक्ट हैं। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट पढ़ते हैं और उसको एक वीडियो के रूप में या जैसे हो उसको हम आपको रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।